वालेकुम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम रन खाना साहिब में इंग्लिश डिपार्टमेंट से मोहम्मद हसन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 13 को आपका टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। बेटा इसमें चैप्टर नंबर 5 है, उसके बाद 14.5, पोइम नंबर 6, एप्लीकेशन 6 to 10, स्टोरीज़ हैं बेटा इसमें। 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, अ हैन दैट लेड गोल्डन एग्स, द हेस्टी मैसेंजर एंड द फोक्स एंड ग्रेप्स। टेंसेस जो हैं वो सारे हैं पास्ट वाले। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो सनशाइन कम्प्रीहेंशन हैंसिव जो एडिशन है उससे सेट 2 वाला सारा है। टोटल मार्क्स जो हैं बेटा इसके 100 हैं। ऑब्जेक्टिव जो है बेटा 20 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बेटे। 5 इसमें बेटा सिनोनिम्स होंगे, 5 इसमें बेटा MCQs होंगे और 5 इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे, बल्कि इसमें 10 सिनोनिम होंगे। तो ये 20 मार्क्स का बेटा ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। सब्जेक्टिव बेटा 80 मार्क्स का होगा। इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे बेटा सबसे पहले तो जो चैप्टर्स के अंदर से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बेटा 5 सवाल होंगे पोइम में से। एप्लीकेशन जो 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बेटा एप्लीकेशन होगी 10 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा स्टोरी होगी 10 मार्क्स की। इसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगी बेटा आपको स्टैंजा के लिए विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 5 मार्क्स का। एक पंक्चुएशन का पैराग्राफ बेटा होगा 5 मार्क्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे 5 मार्क्स के और एक पैराग्राफ आएगा बेटा जिसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। सिनोनिम्स बेटा ये देखें कैसे करेंगे। बोल्ड वर्ड्स इसको जो है टेक्स्ट के अंदर उनको हम फोकस करेंगे, ग्लोसरी वर्ड्स को हम करेंगे फोकस। इसके बाद कंटेक्चुअल क्लू लेंगे हम उस सेंटेंस को पढ़ के, और MCQ जितनी भी एक्सरसाइज में चीज़ें हैं बेटा ऐसी हम उसको फोकस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में बेटे आप प्री रीडिंग, वाई रीडिंग और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ें। कोशिश करें बेटा उनको समझ के करें, उनकी टेंस टाइप को देखें, आप ग्रामेटिकल चीज़ें देखें और स्पेलिंग्स को फोकस करें। स्टोरी में बेटा क्या होगा कि बेटा जब आप स्टोरी लिखते हैं तो उसमें बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, मेन कैरेक्टर के बारे में आप डिस्कशन करते हैं, एक सीन एक होता है प्रॉपर। उसके बाद बेटा कोई ना कोई चीज़ इवेंट कोई क्रिएट होता है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंज होता है जिसको कैरेक्टर फेस करते हैं, एंड के ऊपर कैरेक्टर उसको सॉल्व करता है उस प्रॉब्लम को। ये एक मेन आइडिया होता है। एंड में बेटा क्या तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है और स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक जनरल बेटा ये कह लें कि आप टेम्पलेट था एक स्टोरी का। एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें बेटा आपने हर चीज़ को फोकस करना है, कैपिटलाइज कैसे करना है, हर लेटर को, हर वर्ड को करना है कि नहीं करना, पंक्चुएशन का यूज़ कैसे करना है, इसको आपने बेटा एज इट इज़ फॉलो करना है। एक स्टैंजा बेटे आपको आएगा, उसका आपने बेटे विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसको आपने एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस में हर स्टैंजा में बेटा ये चीज़ आपने लिखनी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोइम अबाउट डाउन दैट केम डाउन द पाथ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। अब आपने हर पोइम के हिसाब से उसका आंसर या आंसर्स जो भी है वो और उस पोइम का नेम लिखना है। हर स्टैंजा में आपने यही नहीं लिख देना, ये एज अ सैम्पल मैंने बताया आपको। कॉन्टेक्स्ट में बेटा आपने डिटेल बतानी होती है स्टैंजा से पहले और बाद वाली, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओवरऑल थीम जो होगा पोइम का वो भी चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, जो गिवन स्टैंजा होगा उसकी इलस्ट्रेशन देनी है, आपने वजाहत देनी है। पंक्चुएशन में एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा इस अंदाज में कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, पंक्चुएशन रूल को फॉलो करें। जुमले के जो फर्स्ट जो वर्ड होता है जुमले का उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करें, सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप करें लगाएं। जो नेम्स होते हैं और ख़ास तौर पर जो प्रॉपर नेम्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनको कैपिटलाइज करें, कोमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन साइन, अपोस्ट्रोफी, कोलन, सेमी कोलन का प्रॉपर्ली यूज़ करें। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ करें, आप उनको पढ़ें, अपने सिलेबस में जितने भी हैं उर्दू मीनिंग को देखें, उनके स्पेलिंग को देखें, अपने सेंटेंस में लिखने की कोशिश करें उनको। ट्रांसलेशन के लिए बेटा आपको एंड पे एक पैराग्राफ आएगा, एक पूरा आप कह लें कि टेक्स्ट को आप अच्छे से पढ़ें उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। एक एक लफ्ज़ के मीनिंग पे आप फोकस करें, कोशिश करें अपनी वर्डिंग अपने अंदाज में अपने तरीके से उस सेंटेंस को उर्दू में आप ट्रांसलेट करें। ज़रूरी नहीं है कि जो गाइड पे ट्रांसलेशन लिखी है वही हो, आपकी ट्रांसलेशन भी ठीक हो सकती है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो पूरे टेक्स्ट को इस अंदाज में पढ़ें कि आपको पूरी स्टोरी के बारे में पता लग जाए, हर पैराग्राफ के थीम का आपको पता लग जाए।